हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है इस एजुकेशन चैनल पर। पिछले वीडियोस में हमने संविधान की अनुसूचियों का विस्तार से अध्ययन किया। हमने 12 अनुसूचियां संविधान की देखी। उन 12 अनुसूचियों में एक अनुसूची है आपकी 7वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। इस 7वीं अनुसूची में भी 3 सूचियों का जिक्र किया गया है। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। ठीक है, तो आज का आपका वीडियो 7वीं अनुसूची से रिलेटेड है, जिसमें हम तीनों संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विस्तार से अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो इन सूचियों में। अर्थात संघ सूची में बहुत सारे विषय हैं, राज्य सूची में बहुत सारे विषय हैं, संवर्ती सूची में बहुत सारे विषय हैं। तो हम महत्वपूर्ण विषय देख सकते हैं। अब सारे विषय तो नहीं देख सकते, लेकिन जो एग्जाम में पैटर्न है सवाल आने का, वो सारे विषय हम देखेंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जुड़े रहिए आप। तो आज हम देखते हैं 3 सूचियों को, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक आपकी संवर्ती सूची। पिछले वीडियोस में हमने आपको अनुसूचियां पढ़ाई, संविधान की अनुसूचियां, जिसमें हमने 7वीं अनुसूची का जिक्र किया। उसमें देखा 7वीं अनुसूची में कि संघ और राज्यों के मध्य क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, बंटवारा किया गया। ठीक है, 3 सूची कौन कौन सी 7वीं अनुसूची में? एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक आपकी संवर्ती सूची। ठीक है, तो इन 3 सूचियों में कुछ विषयों को क्या किया गया, शामिल किया गया कि अमुक अमुक सूची में ये विषय होंगे और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? अमुक के पास होगा। देखते हैं थोड़ा, देखिएगा। जैसे पहले संघ सूची में कुछ विषय आपके क्या किए गए, शामिल किए गए, बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप कि संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संघ के पास है, अर्थात किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, दूसरी सूची देखेंगे राज्य सूची, और राज्य सूची में जो विषय शामिल किए गए इन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास या राज्य के विधानमंडल के पास। तीसरी सूची देखते हैं हम, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को क्या किया गया, शामिल किया गया, जिस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संघ के पास भी और राज्य के पास भी। अर्थात संवर्ती सूची में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बना सकता है? संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए थोड़ा, संघ सूची में कुल विषय कितने? 97 विषय संघ सूची में थे। ठीक, कितने विषय थे? 97। जब संविधान बना होगा तो संघ सूची में जो विषय शामिल किए गए कितने थे? 97। आज वर्तमान में कितने विषय हो गए संघ सूची में? 100। ठीक है, ये सवाल आता है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, आज कितने? 100 विषय हैं। वैसे ही देखेंगे राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 थे, अब कितने हो गए हैं? 61। ठीक है, संवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे और अब कितने हो गए आपके? 52। ठीक है, चलिए तो हम एक एक की चर्चा करते हैं और आपको देखिए बड़ी आसानी से सवाल मिल जाएगा और बड़ा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, देखिएगा पहले हम चर्चा करते हैं संघ सूची। ठीक है, तो देखिए संघ सूची में पहला पॉइंट मैंने लिखा है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, परमाणु से संबंधित, परमाणु ऊर्जा से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, संघ के पास है। आपने देखा भी होगा कि जब 2 देशों के बीच युद्ध की कंडीशन होती है या माहौल थोड़ा सा तनाव वाला होता है तो कोई दूसरा देश धमकी दे देता क्या कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान हमेशा अक्सर कहता रहता है कि हमारे पास भी क्या है? एटम बम, परमाणु बम है। तो ये जो परमाणु बम होगा या परमाणु से रिलेटेड जो भी ऊर्जा या परमाणु मंत्रालय, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट परमाणु से रिलेटेड होंगे उन पर कानून बनाने का राइट किसके पास है? संसद के पास है, अर्थात किसके पास है? संघ के पास है। ठीक है, राज्यों के पास परमाणु बम नहीं है। अब यूपी धमकी नहीं देगा पाकिस्तान को, या यूपी किसी दूसरे स्टेट को धमकी नहीं देगा। मान लीजिए 2 देशों के बीच तनाव है, बिहार महाराष्ट्र, आजकल थोड़ा सा माहौल गड़बड़ चल रहा है, बिहार कभी महाराष्ट्र को धमकी नहीं दे सकता या महाराष्ट्र बिहार को धमकी नहीं दे सकता कि हम आपको परमाणु बम छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये विषय परमाणु ऊर्जा वाला किसके पास है? संघ के पास है। दूसरा विषय देखते हैं खनिज स्रोत। क्या लिखा हुआ मैंने? खनिज स्रोत। अर्थात देखो खनिज का मतलब क्या होता है? जो पदार्थ खानों से निकले, खान से निकलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो खनिजों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संघ के पास है। संघ सूची का विषय कौन सा? आपका
खनिज, ठीक है, खनिज आपके लोहा चांदी तांबा कोई भी प्रोडक्ट होगा, जो कोयला, ठीक है, जो कुछ किससे निकलेगा, खानों से निकलेगा, वो उस पर कानून कौन बनाएगा, संघ। तीसरा पॉइंट डालते हैं, देखते हैं प्रतिरक्षा, क्या लिखा हुआ है, प्रतिरक्षा। ये प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, इससे आप ऐसे समझ सकते हैं, रक्षा या सेना, ठीक है। ये प्रतिरक्षा का मतलब ऐसे समझिएगा कि देश की जो रक्षा मंत्रालय है देश का, या देश की जो सेना है, सैन्य मामलों से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संघ। सेना किसका विषय है, नॉर्मली डायरेक्ट सवाल आएगा, सेना किस सूची का विषय है, तो आप बताएंगे सेना संघ सूची का विषय है, या रक्षा मंत्रालय या रक्षा विभाग या प्रतिरक्षा, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा, ठीक है। ये संघ सूची का विषय। आपको पता होगा कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है, संघ का मुखिया होता है, ठीक है। तो सेना से संबंधित मामले कौन डिसाइड करेगा, आपका संघ या संसद। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मामले। अंतरराष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, या इसको बोल सकते हैं विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, ठीक है। तो ये IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है, अंतरराष्ट्रीय मामले हैं, ये किसका विषय है, ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, भारत का क्या होता है, विदेश मंत्री। किसी राज्य में आपने देखा होगा कि राज्य का कोई विदेश मंत्री होता हो, ठीक है। तो ये विदेश नीति, भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ कैसी होगी, विदेशों से संबंधित विदेशी मामले कैसे होंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, ये सब पर कानून बनाने का राइट है किसके पास, संसद के पास। अर्थात ये किसका विषय हो गए, संघ सूची के विषय हो गए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय परिवहन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परिवहन का मतलब एक देश से आप दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे। आपको मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं, या तो आप प्लेन के थ्रू जा सकते हैं, हवाई जहाज के थ्रू जा सकते हैं, या किसी पानी वाले जहाज, पोत पत्तन या बंदरगाह से होके जा सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय परिवहन किसका विषय हो गया, संघ सूची का। तो अंतरराष्ट्रीय परिवहन से संबंधित कानून कौन बनाएगा, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा वगैरह आप जानते होंगे, जो कुछ प्रोसीजर होता है, ये किसका विषय है, संघ सूची का विषय है। अगला पॉइंट देखते हैं, जहाज रानी। जहाज का मतलब जहाज मंत्रालय, ठीक है, जहाज रानी। तो जहाज से संबंधित मामले, वायुसेना से संबंधित मामले, वायु से संबंधित मामले, आप देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जहाज जाता हो, या आप ऐसे समझिएगा राज्यों में या जिलों में आपके क्या होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं। तो आप देखते हैं एयरपोर्ट बनाने की अथॉरिटी किसके पास होती है, संघ के पास। मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कि हमें किसी अमुक राज्य में, उत्तर प्रदेश सरकार यदि ये चाहे कि हमें किसी अमुक जनपद में क्या बनवाना है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, प्लेन वगैरह की व्यवस्था करनी है, तो ये सिर्फ किसी सरकार के चाहने भर से संभव नहीं है। इसके लिए किसकी इजाजत चाहिए, संघ की चाहिए। अर्थात संसद जब बता देगी, भारत की सरकार का जब आदेश आएगा, जब वो वहां से मामला क्लियर होगा, तब किसी राज्य के किसी अमुक जनपद में क्या बन सकता है, कोई आपका एयरपोर्ट बन सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय परिवहन, जहाज रानी, पोत पत्तन बंदरगाह, ठीक है, जो आपके पोर्ट हैं, चाहे वो पानी वाले पोर्ट हों, जल मार्ग वाले, और चाहे आपके वायु यान उड़ाने वाले पोर्ट हों, तो ये पोत पत्तन बंदरगाह आपको पता है, पानी के जहाज जहां रुकते हैं, ठीक है। तो ये सब विषय किसका है, संघ सूची का विषय। अगला पॉइंट देखते हैं, उद्योग, इंडस्ट्री से संबंधित मामलों पर भी कानून कौन बनाता है, आपका संघ बनाता है, ठीक है। उद्योगों को, किसी कंपनी को परमिशन देनी है, उसको लाइसेंस देना है नहीं देना है, तो इंडस्ट्री से संबंधित मामलों पर भी कानून कौन बनाता है, आपका संघ बनाता है। अर्थात उद्योग किस सूची का विषय हो गया, संघ सूची का विषय हो गया। चलिए अगला देखते हैं, जनगणना। जनगणना किस सूची का विषय है। जनगणना भारत में कौन करवाता है, संघ करवाती है, संसद करवाती है, भारत सरकार करवाती है। तो जनगणना भी किस सूची का विषय हो गया, संघ सूची। देखिए बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है आप रटे उनको याद करें। आप यदि पढ़ाई करते हैं, आप भारत के नागरिक हैं, आप तैयारी करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को ऐसे समझ सकते हैं कि कौन किस सूची के अंतर्गत आने वाला है। अब आपको पता है जनगणना का कार्य राज्य सरकार इसकी इजाजत नहीं देता, राज्य सरकार का कार्य नहीं है। ये जनगणना विषय किसका है, संघ का विषय, अर्थात संसद निर्धारित करेगी कब जनगणना होगी, किस क्या प्रोसीजर होगा उसका। अब कर्मचारी तो राज्य के, अब
जाहिर सी बात है, किसी गांव में जनगणना होगी, किसी जिला में जनगणना होगी, तो राज्य का सहयोग तो चाहिए, राज्य के कर्मचारी तो कार्य करेंगे, लेकिन जनगणना से संबंधित जो मामले होंगे उन पर कानून बनाने का प्रोसीजर होगा वो कौन डिसाइड करेगा? संसद। संघ सूची का विषय हो गया जनगणना। बड़ा महत्वपूर्ण है कि जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। अगला पॉइंट देखेंगे नागरिकता। अब देखिएगा, नागरिकता से संबंधित मामले, आप किसके नागरिक हैं? किसी राज्य के नागरिक हैं या भारत के नागरिक? तो आपको पता है आपकी नागरिकता किसकी है? भारत की। आप फॉर्म भरते होंगे तो लिखते होंगे इंडियन, भारतीयता आपकी नागरिक है। उत्तर प्रदेश या किसी विशेष राज्य के आप निवासी हो सकते हैं, वहां के नागरिक नहीं हो सकते। तो नागरिकता किस सूची का विषय हो गया आपका? संघ सूची का विषय हो गया। आपने आर्टिकल भी पढ़ा होगा, भाग 2 पढ़ा होगा, भाग 2 में 5 से 11 देखा होगा। तो नागरिकता का प्रोसीजर है, किस सूची का विषय है? याद रखेंगे, संघ सूची का विषय। बीमा, ये इंश्योरेंस से संबंधित मामले हैं, जो बीमा से संबंधित कानून बनाने का राइट है, ये भी किसके पास है? संघ के पास है, संसद के पास है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे संचार। ठीक है, टेलीकॉम। तो संचार से संबंधित मामले भी कौन डिसाइड करेगा? संघ। तो संचार भी आपका किस सूची का विषय हो गया? संघ सूची का। किसी टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस देना है, क्या प्रोसीजर होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? कोई राज्य। अब राज्य में ही बेहतर तरीके से चीजें एकदम कार्य रूप ले पाएंगी। संचार की, नेटवर्क की, टावर लगेंगे, कहीं कुछ होगा, ठीक है, कंपनियां का गठन होगा, लेकिन अंतिम जो प्रोसीजर, जो लाइसेंस देता है, जो गठन करेगा, ऐसे संबंधित जो भी कानून बनाएगा, तो कौन बनाएगा? संघ। आपने देखा भी होगा भारत का क्या होता है? एक संचार और प्रसारण मंत्री होता है, सूचना प्रसारण मंत्री। राज्यों का नहीं होता है। रेलवे, ठीक है, रेलवे का बड़ा महत्वपूर्ण। रेलवे किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। अर्थात रेलवे से संबंधित कोई भी मामला होगा, कौन डिसाइड करेगा? संघ डिसाइड करेगा। आपने देखा होगा भारत का क्या होता है? एक रेल मंत्री। किसी राज्य का रेल मंत्री नहीं होता है। तो रेल मंत्रालय किसके अधीन है? संघ के अधीन है। ठीक है, चलिए। डाक और तार। डाक और तार, आपके डाक खाने होते हैं तार। पहले तो तार भेजे जाते थे सूचना के माध्यम के लिए, पत्राचार के लिए। आपको कोई सूचना के भिजवानी है तो तार होता था। ठीक है, पहले की बात है। आजकल तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे संधि और समझौते। अर्थात आप ऐसे समझेंगे कि दो देशों के बीच कोई संधि होनी है, कोई समझौता होना है, कोई करार होना है, तो ये किस सूची का विषय है? संधि और समझौते किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, भारत सरकार डिसाइड करेगी कैसे संधि होगी, क्या समझौता होगा, कोई राज्य विशेष निर्धारित नहीं करेगा। बैंक, बैंकिंग प्रणाली आपकी किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। बैंक याद रखिएगा, बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंक प्रणाली किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। आयकर, इनकम टैक्स, बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर सवाल आता है। सॉरी, ये आयकर या इनकम टैक्स किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है आयकर। ठीक है, नागरिकों पर जो इनकम टैक्स लगता है या आयकर कितना होगा, ठीक है, उसके कई स्लैब हैं, कभी करंट पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, जब बजट पास होता है आपका, तो उसमें इनकम टैक्स की दरें डिसाइड होती हैं कि कितनी आय तक आप पर कितने % टैक्स लगेगा। ठीक है, बात की बात है। लेकिन आप याद रखेंगे कि इनकम टैक्स कौन लगाता है? आयकर कौन लगाता है? भारत सरकार। ठीक है, तो आयकर या इनकम टैक्स किस सूची का विषय हो गया आपका? संघ सूची का विषय हो गया। याद रखिएगा, कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे निगम कर अक्सर पूछा जाता है। निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स कौन लगाता है? संघ सरकार लगाती है, भारत सरकार लगाती है। तो निगम कर किस सूची का विषय है आपका? संघ सूची का। देखिए, भारत की आय की बात करी जाए, थोड़ा सा देखते हैं कि एक सवाल आता है अक्सर कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत सरकार की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? उसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं। कृषि कर, आयकर होगा, ठीक है, बिक्री कर, ठीक है, पथ कर या निगम कर। तो आप याद रखेंगे भारत सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है आपका? निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स। ये कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब क्या है कि जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उन पर, कंपनियों पर क्या लगाती है? भारत सरकार एक टैक्स लगाती है। आप बहुत सारे प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कहीं खाने पीने वाले या कोई पर्टिकुलर कोई भौतिक वस्तु वाला विलासिता वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ठीक है, कारें हैं, ठीक है, तमाम ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं तो विभिन्न कंपनियों में जिनका निर्माण होता है। तो इन कंपनियों पर जो टैक्स लगाएगा वो कौन लगाएगा? राज्य नहीं लगाएगा, कौन लगाएगा? आपका संघ लगाएगा। तो याद रखेंगे भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स। और दूसरा
दूसरा कभी पूछा जाए तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत पहले नंबर पर आपका निगम कर, दूसरे नंबर पर आपका आयकर। ठीक है, चलो लॉटरी, लॉटरी से संबंधित, लॉटरी देखिए पहले बहुत बड़ा लॉटरी लोग खेलते थे, लॉटरी वगैरह यूज करते थे। तो ये लॉटरी वाली व्यवस्था जो है, एक नगद पुरस्कार राशि उसमें मिलती थी। ठीक है, प्रोसीजर पहले का है, आज भी चलती है लेकिन व्यवहारिक तौर पे अपने यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो ये लॉटरी वाला जो कानून है, लॉटरी वाला जो विषय, ये भी किस सूची का विषय है आपका, संघ सूची का विषय। अगला पॉइंट देखेंगे, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, आपके शेयर से संबंधित स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो होते हैं कि शेयर, ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास चलेंगी तो शेयर पढ़ाएंगे आपको। शेयर मार्केट या शेयर बाजार या शेयर किस सूची का विषय है, संघ सूची का। बैंक, बीमा, ठीक है, जनगणना, शेयर याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम, एक मैंने लास्ट में पॉइंट लिखा है अवशिष्ट विषय, ये आपको बाद में समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया भी होगा कि अवशिष्ट विषय का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिएगा। कुछ विषय किसमें हो गए आपके, संघ सूची में शामिल हो गए, कुछ विषय किसमें शामिल हो गए, राज्य सूची में शामिल हो गए, कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल हो गए। ठीक है, इन तीनों सूचियों के बाद कोई विषय यदि बचता है, ठीक है, फिर से सुनिए, इन तीनों सूचियों के बाद यदि कोई अतिरिक्त विषय बचता है तो उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो इन तीनों सूचियों के बाद जो कुछ बचा कुचा है, अवशेष है, कुछ रह गया है, ठीक है, इन सूचियों में शामिल नहीं हो पाया जो विषय, उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और ऐसे विषयों को बोला जाता है अवशिष्ट विषय, अवशेष, बचे हुए विषय। तो याद रखेंगे अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाता है, बताइए, संघ सूची, सॉरी संघ बनाएगा। और मैंने आपको पहले बताया होगा भारत के विदेशी स्रोत में कि अवशिष्ट सूची वाला जो कॉन्सेप्ट है किस देश से अडॉप्ट किया गया है, तो जर्मनी से अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अवशिष्ट विषय वाला कॉन्सेप्ट कहां से किया गया है, जर्मनी से अडॉप्ट किया गया। ठीक, अब हम देखते हैं राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे, 66, अब कितने हैं, 61। ठीक है, अब कितने हैं, 61, मतलब विषय, इसमें विषय देखिए यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो 66 से कितने होंगे, 61, थोड़ा सा कम कर दिए। ठीक है, राज्य सूची में जो विषय शामिल होंगे उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्य के पास, राज्य के विधानमंडल के पास। कौन सा विषय देखते हैं, कौन कौन से विषय हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कृषि। ठीक है, कृषि, ये कृषि की सूची का विषय, सवाल आता है अक्सर, कृषि या कृषि आय पर कर। तो आप याद रखेंगे हमेशा के लिए कि कृषि आपकी कहाँ होती है, ठीक है, भारत में होती है, लेकिन पर्टिकुलर कहाँ होती है, किसी राज्य में होती है, किसी जिले में होती है, किसी गांव में होती है, किसी तहसील में होती है। तो याद रखेंगे कृषि की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। अब देखिए कृषि हो रही है तो कृषि के लिए क्या आवश्यक है, सिंचाई की आवश्यकता है। आपको पता है कि सिंचाई के बिना, सिंचाई का मतलब जब पौधों को सींचा जाता है, उन पर उनको पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है किसी फसल को, तो सिंचाई का प्रोसीजर होता है। तो सिंचाई से संबंधित कोई भी कानून होगा उस पर क्या क्या प्रोसीजर होंगे सिंचाई के। ठीक है, सरकारें बहुत सारी व्यवस्था करती है सिंचाई को लेके, नहरों की, ठीक है, नलकूपों की सरकारी। तो ये सिंचाई भी किस सूची का विषय होगा, जाहिर सी बात है कृषि यदि विषय है राज्य सूची का, तो सिंचाई भी किसका विषय होगा, राज्य सूची का विषय होगा। ठीक है, अगला देखेंगे जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम। आपने देखा होगा शहरों में क्या होता है कि घरों में जल का यूज होता है, तो जाहिर सी बात है जल जब यूज होगा तो जल को निकलने के लिए भी क्या प्रदान करना चाहिए, मार्ग। तो ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकारें, स्थानीय जो पंचायत या आपकी नगर पालिकाएं, ठीक है, नगर निगम वगैरह होंगी, तो ये जल निकासी की व्यवस्था करती हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। अगला पॉइंट देखेंगे जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की व्यवस्था या स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य की सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। याद रखेंगे जन स्वास्थ्य। स्वच्छता, स्वच्छता भी किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। राज्य, आप देखते होंगे कि राज्य स्वच्छता के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। आपकी पंचायतें, आपकी नगर पालिकाएं गलियों में, मोहल्लों में क्या करती हैं, स्वच्छता, साफ सफाई की व्यवस्था करती है। अगला पॉइंट देखेंगे अस्पताल, हॉस्पिटल। तो आपके जो अस्पताल या हॉस्पिटल से, ये भी किस सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय। तो अस्पतालों से संबंधित कोई कानून बनाना होगा, ठीक है, कौन बनाएगा, राज्य। ठीक है, शमशान, शमशान, देखिए एक लिखा होगा शमशान और एक लिखा है क्या, कब्रिस्तान। तो आपको पता है कि हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो किसका यूज होता है आमतौर पे, शमशान घाट का, जहां मुर्दों को क्या होता है, डेड बॉडीज को जलाया जाता है।
तो शमशान से संबंधित शमशान बनाना, ठीक है, शमशान के लिए भूमि देना या कोई भी कानून शमशान से रिलेटेड होगा कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। कब्रिस्तान, कुछ धर्मों में ऐसा प्रोसीजर है कि बॉडी को जला के नहीं, जलाने की बजाय क्या करते हैं, कब्र में उनको डालते हैं। तो ये कब्रिस्तान वाला, वही कब्रिस्तान के लिए भूमि वगैरह, ठीक है, कहाँ होगा वगैरह वगैरह, जो भी कानून कब्रिस्तान का होगा कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। अर्थात आपके शमशान, कब्रिस्तान, ये सब किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, भूमि विकास और सुधार, अर्थात भूमि से संबंधित कोई बंजर भूमि है, ठीक है, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि कैसे बनाना है। आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि ग्राम समाज के गांव के बाहर कुछ भूमि पड़ी होती है, ठीक है, उस पर प्रति भूमि बोल सकते हैं, ऊसर भूमि बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस भूमि को क्या किया जाता है? खेती योग्य बनाना, कृषि योग्य बनाना। तो ये भूमि से संबंधित कोई भी मामला होगा, कोई भी कानून होगा, भूमि का विकास करना, भूमि का सुधार करना, ये सब किस सूची का विषय है? आपका राज्य सूची का विषय। अगला पॉइंट देखेंगे, गैस, ठीक है, गैस से संबंधित। आप घरों में भी एलपीजी का यूज करते हैं और तमाम अन्य वाहनों में भी गैसों का यूज होता है। तो गैस से संबंधित मामले गैस की सूची का विषय हो गया, राज्य सूची का विषय हो गया। अगला पॉइंट देखिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ा टिपिकल नहीं है, कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, आपको याद रखना। आमतौर पे आप जानते भी हैं कि बाजार आपके कहाँ लगते हैं? राज्यों में लगते हैं। तो अब बाजार से संबंधित कानून संघ के अधीन तो खैर सब कुछ ही है। संघ चाहे तो राज्य सूची की किसी विषय को अपने में शामिल करवा सकता है, संपत्ति में शामिल करवा सकता है। सारी शक्तियां एटलीस्ट किसके पास है? अंतिम तौर पर संसद के पास है। क्योंकि व्यवहारिक तौर पे आप बाजार, मेले, जुआ, सट्टा कहाँ देखते हैं? राज्यों में देखते हैं। तो आपका मार्केट, बाजार किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। मेले, मेले लगते हैं स्थानीय तौर पे, किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। जुआ, अवैध होता है जुआ वुआ खेलना, तो जुआ से संबंधित कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, ठीक है, जुआ, गैम्बलिंग। अगले देखेंगे सट्टा, ठीक है, सट्टा लगाते हैं बहुत सारे लोग, तो ये सट्टा, जुआ, सब गड़बड़ काम राज्य के अधीन डाल दिए गए। जुआ, सट्टा, ये सट्टा भी किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। शराब, ये शराब की सूची का विषय है। देखिए फिर गड़बड़ विषय आ गया। इस शराब की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। आपने देखा होगा कि हर राज्य में शराब की कीमत अलग अलग होती है, तो ये शराब पर जो टैक्सेशन वगैरह वगैरह होगा, तो ये शराब से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, ठीक है। पुलिस, सबसे महत्वपूर्ण देखिए, पुलिस हमेशा याद रखेंगे, पुलिस की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। एटलीस्ट पुलिस आपको पता है किसके अधीन काम करती है? राज्य के अधीन काम करती है। आपकी जिलों में पुलिस होती है, ठीक है। तो पुलिस प्रशासन किसका विषय? लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था करना, राज्य सूची का विषय। याद रखेंगे, सेना की सूची का विषय था, संघ सूची का है। सेना, आर्मी, तीनों जितनी प्रकार की सेना है, सेनाओं के जो अंग है, वो सब संघ सूची का विषय, जबकि पुलिस आपकी राज्य सूची का विषय है, ठीक है। एक बात यहाँ अपवाद है कि दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस है, वो राज्य के अधीन न होकर किसके अधीन है? संघ के अधीन। वैसे ही दिल्ली क्या है? संघ शासित राज्य। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पुलिस क्यों संघ सूची का विषय है। दिल्ली की पुलिस दिल्ली राज्य सरकार के अधीन न होकर किसके अधीन है? केंद्र के अधीन, ठीक है। पशुपालन, देखिए आपने अभी पढ़ा था कृषि की सूची का विषय, राज्य सूची का। तो पशुपालन, ये कृषि से रिलेटेड चीजें हैं। कृषि का ही एक टाइप है, कौन सा? पशुपालन। कृषि का एक अन्य प्रकार है पशुपालन। तो पशुपालन की सूची का विषय है, मधुमक्खी पालन इसमें होता है, मुर्गी पालन, तमाम चीजें होती हैं, भैंस, गाय भैंस लोग पालते हैं, बकरी वगैरह। तो पशुपालन की सूची का विषय, राज्य सूची का विषय। पथकर या टोल टैक्स, ठीक है, ये पथकर या टोल टैक्स की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय, ठीक है। ये टोल से जो भी टैक्स प्राप्त होता है टोलों से, ये किसके पास जाता है? राज्य के पास। कितना होगा, क्या होगा, डिसाइड ये कौन करता है? संघ करेगा। एटलीस्ट टोल टैक्स कहाँ जाता है? राज्यों के पास जाता है। मनोरंजन, देखिए कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे पुलिस अक्सर पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा जाता है। मनोरंजन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि मनोरंजन कर लगाने का कार्य कौन करता है? तो याद रखेंगे, मनोरंजन कर कौन लगाता है? राज्य सरकारें लगाती है मनोरंजन कर। आयकर कहाँ था आपका? संघ में था। मनोरंजन या मनोरंजन कर किस सूची का विषय है? याद रखेंगे, राज्य सूची का विषय। अगला पॉइंट देखेंगे, कारागार या जेल प्रशासन। कारागार, जेल, आपकी जो जेल तंत्र है, जेल सिस्टम है, तो आपकी जेलें या जो कारागार है, बंदी गृह है, ये सब के सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। राज्य के अधीन होती है आपकी जेलें।
कृषि आय पर कर, अभी बताया था कृषि आपको याद है, तो जाहिर सी बात है कृषि आय पर जो कर होगी, कृषि आय पर जो लगने वाला कर है वो कौन डिसाइड करता है? राज्य। तो कृषि आय पर कर भी किस सूची का विषय हो गया? आपका राज्य सूची का विषय हो गया। अगला देखेंगे लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। आप जाहिर सी बात है आपको पता है कि यदि पुलिस राज्य सूची का विषय है तो लोक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर को कौन स्थापित करेगा? शांति सुरक्षा व्यवस्था कौन स्थापित करेगा? पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा। तो अब पुलिस यदि राज्य सूची का विषय है तो लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर भी किस सूची का विषय होगा? राज्य सूची का विषय होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन या पंचायतें। ठीक है, पंचायत वाला कॉन्सेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो पंचायतें हैं, हमेशा याद रखेंगे, आप कुछ भी भूल जाइए इसमें, पंचायतों को नहीं भूल सकते। पंचायतें किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। स्थानीय स्वशासन, इसी पंचायत का दूसरा नाम क्या है? स्थानीय स्वशासन। बाद में कभी पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन याद रखेंगे पंचायत की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आप देखेंगे पंचायतों वाले जो चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, तो पंचायत राज्य सूची का विषय। ठीक है, अब हम देखते हैं समवर्ती सूची। हमने दो सूचियां पढ़ ली, संघ सूची और राज्य सूची। अब बात करते हैं तीसरी सूची की, समवर्ती सूची की। ठीक है, देखिए समवर्ती सूची में जो विषय कितने? 47, लेकिन वर्तमान में कितने? 52। वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या कितनी हो गई? 52। तो अब क्या हो गए? बढ़ गए। अब देखिए 100 थे, 61 हैं, 52 हैं। तो अब सब लिखना यहाँ संभव नहीं है। जो महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए वो मैंने आपको बता दी, जहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, समवर्ती सूची ना उनकी आवश्यकता भी नहीं है सब याद करने की। ठीक है, तो उतना ही याद करना जितना काम बढ़ता हो। समवर्ती सूची में जो विषय शामिल होंगे उन पर कानून कौन बना सकता है? बताइए। उन पर कानून बनाएगा आपका संघ भी बना सकता है और राज्य भी। अर्थात समवर्ती सूची में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया जिस पर कानून आपका राज्य सरकार भी बना सकती है और संसद भी बना सकती है, संघ भारत सरकार भी उन पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल। अच्छा, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से ले गया? मैंने आपको बताया होगा, जब भारत के संविधान के मैंने विदेशी स्रोत पढ़ाए होंगे तो आपको बताया होगा कि समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट जो है किस देश से अडॉप्ट किया गया। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई। ठीक है, चलिए समवर्ती सूची में हम देखते हैं कि किसको लिया गया? शिक्षा को। तो शिक्षा की सूची का विषय अक्सर सवाल आता है, शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शिक्षा से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया कि संघ अपने स्तर से शिक्षा के सुधार के लिए, शिक्षा के विकास के लिए प्रयास करेगा, विद्यालयों के विकास के लिए, और राज्य अपने स्तर से जो कुछ कर सकता है, प्रयास कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें कि जैसे आपने मिड डे मील योजना देखी है, प्राइमरीज में, जूनियर्स में, बेसिक में बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ भोजन, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हमको मिड डे मील दिया जाता है। तो आप देखते हैं उसमें जो परसेंटेज होता है मिड डे मील्स का या तमाम चीज़ों का, बेसिक का, तो आप उसमें देखते हैं कि कुछ पैसा उसमें भारत सरकार खर्च करती है, कुछ पैसा राज्य सरकार खर्च करती है। ठीक है, शिक्षा किस सूची का विषय है? आपका समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा के बाद देखेंगे वन, ये वन से संबंधित मामले। शिक्षा हो गया आपका वन और वन्य जीव। वन आपको पता है जंगल होते हैं वन, तो वन में रहने वाले क्या होते हैं? कुछ वन्य जीव होते हैं। तो वन और वन्य जीव किस सूची का विषय है? याद रखेंगे समवर्ती सूची का विषय, वन और वन्य जीव दोनों। विद्युत व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, तो जो विद्युत होती है आपकी, ये विद्युत भी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, अर्थात विद्युत से संबंधित मामलों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य अपने स्तर से बना सकता है और संघ अपने स्तर से बना सकता है। याद रखिए, कभी मान लीजिए मैटर फंसता है कि राज्य बनाएगा या संघ बनाएगा किसी विषय में, तो अंतिम शक्ति किसके पास रहेगी? हमेशा संसद शक्तिशाली है, तो एटलीस्ट जो अंतिम शक्ति रहेगी वो संसद के पास रहेगी। लेकिन अमुक विषयों में जो इनका जिक्र इन सूचियों में हो गया उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। विद्युत हो गई आपकी परिवार कल्याण, परिवार के कल्याण के लिए जो भी योजना प्रोसीजर होगा, क्या क्या दिया जा सकता है अपने स्तर से, तो दोनों कानून बना सकते हैं, संघ भी और राज्य भी। तो परिवार कल्याण संघ सूची का विषय हो गया आपका। खाद्य एवं वस्तु अपमिश्रण, आप देखिएगा खाद्य एवं वस्तु अपमिश्रण, अर्थात खाने पीने वाली, खाद्य समझते हैं खाने पीने वाली वस्तुओं में अपमिश्रण, मिलावट। ठीक है, आप दाल में कुछ मिला दिया, ठीक है, आपने त्योहार के टाइम पे अक्सर
होली, दिवाली, रक्षाबंधन त्योहारों के टाइम देखते होंगे कि जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं जिले में कार्यरत, वो फूड इंस्पेक्टर क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानों पर क्या मारते हैं, छापे मारते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई चीज़ अवैध तरीके से मिला तो नहीं दी गई है। जैसे मिठाई मिलावटी बनती है, कहीं घी में कुछ मिला है, कहीं दूध में कुछ मिला है, कहीं पनीर में कुछ मिला है, तो वगैरह वगैरह खाद्य एवं वस्तु अपमिश्रण मिलावट ये किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय, अर्थात दोनों लोग कानून इस पर बना सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन से रिलेटेड कोई भी कानून होगा, दोनों को शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। जनसंख्या नियंत्रण की सूची का विषय है, परिवार नियोजन की सूची का विषय है, संपत्ति सूची का विषय है। जबकि जनगणना मैंने क्या बताया था, जनगणना संघ सूची का विषय था, बाट और माप, ठीक है, बाट माप, बाट होते हैं, आपको पता है, बाट से वस्तुओं को क्या किया जाता है, प्रोडक्टों को मापा जाता है, उनकी तौल करी जाती है कि कितने किलो का है। तो ये बाट माप से संबंधित मामले कहा जाएंगे आपके संवर्ती सूची में जाएंगे, ठीक है। समाचार पत्र, ये समाचार पत्र न्यूज़पेपर वगैरह जो हैं, एजेंसियां हैं जो बनाती हैं, ठीक है। तो समाचार पत्रों से रिलेटेड कोई भी कानून होगा, ये किस सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। पुस्तकें, उत्तराधिकार, तो आपकी पुस्तकें हैं, जैसे उत्तराधिकार है, ये किस सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है। जन्म मरण पंजीकरण महत्वपूर्ण हो सकता है। जन्म मरण, अगर जन्म एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है और एक आपका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो जन्म मरण जो पंजीकरण होता है ये भी किस सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय। आमतौर पे आपने देखा होगा, अपनी जो नगर पालिकाएं होती हैं, पंचायतें होती हैं, ये आपकी जारी करती है बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को, ठीक है। दोनों में आएगा संपत्ति सूची का विषय, याद रखिएगा, जन्म मरण पंजीकरण। संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, अर्थात आपकी संपत्ति को आवश्यकता पड़ने पर राज्य भी अधिग्रहण कर सकता है और केंद्र भी कर सकता है, ठीक है। तो संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण किस सूची का विषय हो गया, आपका संवर्ती सूची का विषय हो गया, ठीक है। उत्तराधिकार हो गया एक बार। पुरातात्विक स्थल, जो पुरातात्विक स्थल हैं आपके, वो किस सूची के विषय हैं, संवर्ती सूची के विषय। पुरातत्व का मतलब क्या है, प्राचीन तत्व, पुराधन तत्व, ठीक है। तो पुरा का मतलब प्राचीन तत्व, जो आपकी प्राचीन सामग्रियां हैं, खुदाई से मिलती हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी सभ्यताएं भी देखी होंगी, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, पुरातात्विक उसके कई स्थल देखे होंगे, जब कभी इतिहास पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे पुरातत्व की। तो ये जो पुरातात्विक स्थल हैं, जो प्राचीन तत्व हैं, ये पुरातत्व किस सूची का विषय है, आपका संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सब सूचियों को देखा, 3 सूचियों को, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहीं ना कहीं से एक सवाल आपको अवश्य मिलेगा, तो जितना इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में करिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको देख सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।